जय श्री कृष्णा बहनों। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको हरियाली तीज के लहेरिए की एक कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम रूपमती था। बेटी को उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और हमेशा तीज के त्यौहार पर बेटी को अच्छा श्रृंगार करके तीज माता की पूजा करती और तीज माता से यही वरदान मांगती थी कि हे तीज माता, मेरी बेटी का सुहाग हमेशा अमर बनाए रखना और इसे लंबी उम्र देना। ऐसा करते करते बहुत समय हो गया। बेटी बड़ी हो गई। कुछ समय बाद साहूकारनी की मृत्यु हो गई और साहूकार भी चल बसे। अब वह रूपमती अपने 7 भाइयों के साथ रहने लगी। रूपमती के भाइयों ने उसकी शादी कर दी और उसे बहुत ही अच्छा घर मिला। उसका जीवन सुख समृद्धि से बीतने लगा। शादी के पहले साल की तीज का त्यौहार आया। कहा जाता है कि तीज के त्यौहार पर सास बहू साथ में नहीं रहते हैं, इसलिए रूपमती को अपने पीहर भेज दिया गया। रूपमती की सहेलियां सज धज कर लहरिया पहनकर रूपमती को बुलाने आई और रूपमती से बोली कि चलो रूपमती, तुम भी लहरिया पहन कर चलो, हम बागीचे में तीज खेलने चलती हैं। लेकिन रूपमती के ससुराल से कोई सिंजारा नहीं आया था और न ही लहरिया आया था। तब रूपमती ने कहा कि मेरे पास तो लहरिया आया ही नहीं है, इसलिए मैं क्या पहनकर चलूँ। तब उसकी सहेलियों ने कहा कि अरे, तुम्हारी तो 7 भाभियाँ हैं, किसी भी भाभी से लहरिया पहन कर लेकर पहन लो। तब रूपमती अपनी बड़ी भाभी के पास गई और बोली कि भाभी भाभी, तीज का सिंजारा है, तीज का दिन है, मेरी सभी सहेलियाँ लहरिया पहनकर बगीचे में तीज खेलने जा रही है, क्या मुझे तुम अपनी लहरिया की साड़ी दे दोगी। तब भाभी ने मना कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तब रूपमती अपनी दूसरी भाभी के पास गई। दूसरी भाभी ने भी इसी तरह मना कर दिया। तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी 6 भाभियों के पास उसने लहरिया मांगने के गई, लेकिन 6 भाभियों ने मना कर दिया। तब 7वीं भाभी के पास गई और बोली कि भाभी, मुझे आपका लहरिया दे दो, मुझे तीज खेलने जाना है। मेरी सहेलियाँ मेरी हंसी उड़ाएगी कि मेरी 7 भाभियाँ हैं और मुझे किसी ने भी लहरिया पहनने को नहीं दिया। तब छोटी भाभी ने कहा कि जीजी बाई, मेरी अभी अभी शादी हुई है और मेरा लहरिया एकदम नया है। आपको मैं दे तो देती हूँ, लेकिन आप मेरी लहरिया की साड़ी को ख़राब मत करना। तब रूपमती ने कहा कि हाँ हाँ, मैं आपकी साड़ी को बिल्कुल संभाल कर पहनूंगी। रूपमती भाभी की साड़ी पहनकर गई तीज खेलने। रूपमती और उसकी सहेलियाँ बागीचे में तीज खेलने गई और वहाँ झूला झूलने लगी। उसके बाद घूमती घूमती वो एक नदी के किनारे पहुँच गई। रूपमती की सहेली ने कहा कि चलो चलो, नदी में हम लोग नहाती हैं। तब सभी ने अपनी लहरिया की साड़ियाँ उतार कर झाड़ी पर टांग दी और नहाने लगी। तब उधर से एक चील उड़ती हुई आई और उसने रूपमती की ओढ़नी को ही उठाकर खींचने लगी। तब रूपमती की जो लहरिया की साड़ी थी वह फट गई और पानी में गिर गई और उसका कलर खराब हो गया। तब रूपमती बहुत घबरा गई और उसकी सहेलियों ने उस की साड़ी की घड़ी कर कर उसे दे दी और कहा कि ले जाकर भाभी के रूम में रख देना। तब रूपमती बहुत घबराई हुई थी और उसने कहा था कि पहले ही भाभी ने कहा था कि मेरी साड़ी खराब मत करना, अब मैं क्या करूँगी। तब उसकी सहेलियों ने कहा कि तुम्हारी तो इसमें कोई गलती नहीं है, तुम इसे साड़ी की घड़ी करके भाभी के रूम में रख देना। रूपमती उस साड़ी को लेकर आई और उसने उसकी घड़ी करके चुपचाप भाभी के रूम में रख दी। तब भाभी ने उस साड़ी को देखा तो रूपमती के ऊपर बहुत गुस्सा हुई कि तुमने मेरी साड़ी को ख़राब कर दिया है, और अटवा खटवा की पार्टी लेकर सो गई। तब रूपमती के छोटे वाले भाई आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या हो गया है। तब छोटी भाभी ने कहा कि तुम्हारी बहन ने मेरे लहरिया की साड़ी को ख़राब कर दिया है, अब मुझे तुम्हारी बहन के खून से इसी साड़ी को रंग कर लाओगे तभी मैं उठूँगी। तब उसके भाई ने कहा कि अरे अरे, मैं अपनी बहन को कैसे मार सकता हूँ। तब उसकी भाभी ने कहा कि नहीं, अगर तुम इस साड़ी को अपनी बहन के खून से नहीं रंग कर लाओगे तो मैं बिल्कुल नहीं उठूँगी। तब उसके भाई ने अपनी बहन को जंगल में ले गया और बोला कि चलो बहन, हम घूमने चलते हैं। जाते जाते बहन ने बोला कि भाई, हम कहाँ जा रहे हैं। तब उसके भाई ने उसे कुछ भी नहीं कहा और एक जंगल में ले जाकर उसकी गर्दन को काट दिया और उसके खून से अपनी पत्नी की साड़ी को रंग कर वापस ले आया और रूपमती की देह को वहीं पड़ा रहने दिया। तब तीज माता यह सब देख रही थी। तीज माता
को पूछते वक्त रूपमती की माँ यही मांगती थी कि हे तीज माता, मेरी बेटी को सुख सौभाग्य धन धान्य देना और उसकी लंबी आयु करना। तब तीज माता ने कहा कि हमें इसकी रक्षा करना चाहिए। इसकी माँ हमारी बहुत पूजा करती थी और यही वरदान मांगती थी। तब तीज माता आई और उसने रूपमती की गर्दन को जोड़कर एक बेर के पेड़ के अंदर बैठा दिया। इधर रूपमती की छोटी भाभी बहुत खुश हो रही थी। श्रावण का महीना पूरा हो गया तो रूपमती के ससुराल वाले ने नाई को रूपमती को लेने के लिए भेजा। पहले एक गांव से दूसरे गांव पैदल ही जाया करते थे। चलते चलते नाई थक गया और रास्ते में एक बेर का पेड़ देखकर उस पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुक गया। थोड़ी देर बाद नाई ने देखा कि बेर के पेड़ में बहुत अच्छे बेर लगे हुए हैं, तो उसने सोचा कि मैं क्यों न थोड़े से बेर तोड़कर खा लूँ। तब उसने बेर तोड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो बेर की झाड़ी में से आवाज़ आई, नाई जी बेर मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, पापी बीरियो पाप करियो है। गर्दन काटी भाभी की चुंदड़ी रंगी। ऐसी आवाज़ सुनकर नाई डर के मारे भागा और सोचा कि जरूर इस पेड़ में भूत प्रेत है। और भागता भागता वह साहूकार के घर गया और बोला कि बहू को भेज दो। तब उन्होंने कहा कि अभी तो बहू ननिहाल गई है, बाद में आना। तब नाई वापस चला गया और जाकर कहा कि अभी बहू ननिहाल गई है, इसीलिए उसे नहीं भेजा है। थोड़े दिनों बाद उसको लेने के लिए फिर एक ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण भी चलता चलता थक गया और उसी बेर के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तब ब्राह्मण ने भी देखा कि बहुत अच्छे बड़े बड़े बेर लग रहे हैं, क्यों न इसमें से 2-4 बेर ही तोड़कर खा लूँ। तब ब्राह्मण ने भी बेर तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसमें से वही आवाज़ आई, ब्राह्मण जी बेर मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, पापी बीरो पाप करियो है। गर्दन काटी भाभी की चुंदड़ी रगी। ब्राह्मण भी इसकी आवाज़ सुनकर डर के मारे वहाँ से भागा और उसी साहूकार के घर गया और बोला कि बहू को भेज दो। तब उन लोगों ने कहा कि बहू तो अपनी मौसी के यहाँ गई है, बाद में आना। तब ब्राह्मण भी वापस चला गया। कुछ दिनों बाद ससुर जी बहू को लेने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वो भी बेर के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। आराम करने के बाद तब ससुर जी ने भी देखा कि बहुत अच्छे बेर लग रहे हैं, तो बेर तोड़ने के लिए जैसे ही ससुर जी ने हाथ बढ़ाया, पेड़ में से आवाज़ आई, ससुर जी फूल मत तोड़ो, बेर मत तोड़ो, पापी बीरियो पाप करियो है। गर्दन काटी भाभी की चुंदड़ी रगी। तब ससुर जी ने ऐसी आवाज़ सुनी तो ससुर जी भी डर गए और चल दिए अपनी बहू को लेने के लिए। तब साहूकार के घर ससुर जी पहुँचे और बोला कि अब की बार तो बहू को आपको भेजना ही होगा। तब सभी ने ससुर जी की बहुत मान मनुहार करी और कहा कि बहू तो अभी बाहर गई हुई है, आप उसे बाद में ले जाना। तब ससुर जी ने कहा कि नहीं, इस बार तो साथ में भेजना ही होगा। तब सबने समझा बुझाकर ससुर जी को भी वापस भेज दिया। अब की बार बहू को लेने के लिए बड़े बेटे को भेजा गया और कहा कि जाओ बहू को लेकर आओ। अब की बार बड़ा बेटा बहू को लेने के लिए निकला और चलते चलते उसी बेर के पेड़ के नीचे रुक गया और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उसने भी बेर तोड़ने की कोशिश की। तब बेर के पेड़ में से वही आवाज़ आई, जेठ जी फूल मत तोड़ो, बेर मत तोड़ो, पापी बीरियो पाप करियो है। गर्दन काटी भाभी की चुंदड़ी रंगी। तब जेठ जी ने यह आवाज़ सुनी और वह भी डर गए और बहू के ससुराल पहुँचे और जाकर बोला कि अब की बार तो आपको बहू को भेजना ही होगा, बहुत दिनों से आप बहाना बना रहे हैं। तब जेठ जी को भी समझा दिया गया कि बहू तो अपने नाने रे गई है, बाद में ले जाना। तब जेठ जी को भी वापस भेज दिया गया। इस बार छोटे बेटे को अपनी भाभी को लेने के लिए भेजा गया। छोटा बेटा भी चलते चलते उसी बेर के पेड़ के नीचे रुका और वही सब बातें हुई और वह भी डर कर वहाँ से अपनी भाभी के पीहर गया और जाकर बोला कि भाभी को मेरे साथ भेज दो। लेकिन देवर को भी समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। तब ससुराल वाले सभी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आखिर बहू गई तो गई कहाँ, उसे क्यों नहीं भेजा जा रहा है। और बेर के पेड़ में से आने वाली आवाज़ के बारे में सभी ने आपस में बताया और यह भी कहा कि जो जिस रिश्ते से जाता है उसी के नाम से उस बेर के पेड़ में से आवाज़ आती है। ब्राह्मण जी, नाई जी, ससुर जी, जेठ जी, देवर जी, आखिर उस बेर के पेड़ में है क्या। तब बहू के पति ने कहा कि अब के बार तो मैं लेने जाऊंगा और देखता हूँ उस बेर के पेड़ में से मुझे किस नाम से आवाज़ आती है। तब बहू का पति बहू को लेने के लिए निकल पड़ा और रास्ते में उसी बेर के पेड़ के नीचे रुका। तब उस बेर के पेड़ में से आवाज़ आई कि
पति देव बेर मत तोड़ो फूल मत तोड़ो, पापी वीरो पाप कर्यो छे, गर्दन काटी भाभी की चुंदड़ी रंगी। तब पति ने दूसरी बार भी बेर तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वही आवाज़ आई। तीसरी बार भी बेर तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वही आवाज़ आई। तब वह समझ गया कि यह तो मेरी पत्नी की ही आवाज़ है। उसने एक कुल्हाड़ी लेकर बेर के पेड़ को ऊपर से काटा और जोर से खींचा तो उसमें से उसकी पत्नी निकल आई। तब उसने बोला कि तुम यहाँ कैसे आई हो। तब रूपमती ने शुरू से लेकर आखिरी तक सारी कहानी सुना दी और कहा कि तुमने मेरे लिए लहरिया नहीं भेजा था और मैंने अपनी भाभी से लहरिया मांगा और मैं भाभी का लहरिया पहनकर तीज खेलने गई। वहाँ पर नदी में नहाने के लिए मैंने लहरिया खोलकर पेड़ पर टांगा और उसे चील ने खींचकर पानी में गिरा दिया और उसका कलर घुलमिल हो गया। तब भाभी नाराज हो गई और उसने भैया से कहा कि अपनी बहन के खून से मेरे लहरिया को रंग कर लाओगे तभी मैं उठूंगी, और नाराज होकर सो गई। तब भैया ने बहुत मना किया लेकिन भाभी नहीं मानी और भाई मुझे इस जंगल में लाकर मेरी गर्दन काटकर मेरे खून से लहरिया को रंग कर ले गया। लेकिन तीज माता ने मेरी रक्षा की और मुझे कुछ नहीं हुआ और इस बेर के पेड़ के अंदर तीज माता ने मुझे बिठा दिया है। तब उसे देखकर रूपमती का पति बहुत खुश हुआ और उसे लेकर उसके पीहर में गया और उसने ले जाकर वहाँ उसे छुपा दिया और सातों भाई और भाभीियों को इकट्ठा करके बोला कि बताओ मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दो। तब सातों भाई और भाभीियों की आंखों में आंसू आ गए और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तब उसने अपनी पत्नी को उन सबके सामने खड़ा कर दिया और बोला कि देखो रूपमती को मैं लेकर आया हूँ। तब रूपमती ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुमने तो मुझे मार कर बेर के पेड़ के नीचे गिरा दिया था और उस मेरे खून से तुम अपनी पत्नी की लहरिया को रंग कर ले आए थे, लेकिन मेरी तीज माता ने रक्षा करी और तीज माता ने मुझे जिंदा कर दिया। इसके बाद पूरे गांव में ढिंडोरा पिटा दिया गया कि तीज के दिन सभी अपनी बहुओं और बेटियों के लिए लहरिया भेजें और चाहे वह हल्का हो या भारी हो, उसी लहरिया को पहनकर बहन बेटियां तीज की पूजा करें। और हे तीज माता, जिस तरह उस रूपमती की रक्षा करी वैसे सबकी रक्षा करना। कहता है न सुनता नहीं हुकारा, भरता नहीं थारा नाम लेता नहीं। बोलो तीज माता की जय। प्रिय बहनों, आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।